बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक नहायत ही अहम दौरे पर कतर पहुंच चुके हैं। 2 रोज़ा उनका ये दौरा है और इस हवाले से ISPR ने आगाह भी किया है। और क्या वजह है कि ये दौरा बहुत ज़्यादा अहम है और क्यों सऊदी अरब के लिए ये ख़तरे की घंटी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। आपको याद होगा कि सऊदी अरब की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात को कन्फर्म भी किया गया था। ये बात बताई गई थी कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और मुतवक्की ये था कि इसी महीने में, जो महीना अब ख़त्म हो रहा है, उन्होंने दौरा करना था पाकिस्तान का। लेकिन उसके बाद वो दौरा अब तक नहीं हो सका। ये चीज़ बड़ी अहम है। अच्छा चलें, सऊदी वज़ीर ख़ारजा नहीं आए ना आए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कतर पहुंच गए। अब कतर और सऊदी अरब में तकरीबन 3.5 साल के बाद ताल्लुकात बहाल हुए हैं। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, 3.5 साल बाद। और पाकिस्तान मुसलसल कतर के साथ खड़ा रहा। सऊदी दबाव के बावजूद सऊदी अरब ने अपने तमाम इत्तेहादियों से ये बात मनवाई कि जनाब आप कतर से ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। इनमें बहरीन हो, मिस्र है, UAE है, ये तमाम ममालिक साथ मिल गए थे सऊदी अरब के और कतर के ख़िलाफ़ हो गए थे। अब ये बहुत ही अहम है कि जिस वक्त ये ऐलान हुआ कि जी सऊदी वज़ीर ख़ारजा आएंगे, ये बात ख़बरों में आई कि जी उनका दौरा मुतवक्के है और बड़ा अहम होगा, तो जब लगा कि कोई मामलात इधर उधर हो रहे हैं, तो उसी वक्त शाह महमूद कुरैशी की भी बातचीत होती है कतर की एक अहम शख्सियत से। तो ये दौरे बड़े अहम हैं और एक बहुत ही अहम ओहदे पर बैठी अहम शख्सियत ने एक दफ़ा मुझे बताया था कि आर्मी चीफ के ये दौरे जो बैरून मुल्क में हुए हैं, ये बहुत ही अहम हैं। आप देख लें, भारत की तन्हाई, जो पाकिस्तान को तन्हा करना चाहता था, आज वो तन्हा है। आर्मी चीफ ने कई ममालिक के दौरे किए। अब इसको आप डिफेंस डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं कि जाकर दिफाई ताउन को, सिक्योरिटी ताउन को बेहतर बनाना। लेकिन कतर के साथ जो बात हो रही है, ISPR की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, उसमें स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बात हो रही है। अब ये सऊदी अरब के तनाजुर में हुआ करता था स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, यानी उसमें सब चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें आपका दिफा, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कल्चर, बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। जब आप स्ट्रेटेजिकली किसी के साथ चलते हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो हैं वो ये नहीं होते किसी एक पहलू पर होते हैं, बड़ा कम्प्रिहेंसिव होता है। तो ये दौरा इस हवाले से अहम है। अब सऊदी अरब के लिए किस तरह से ये बहुत ज़्यादा सोचने का मकाम है कि वो कहाँ कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ कहाँ गलत खेल रहा है। क्योंकि सऊदी अरब का ख्याल था कि अमेरिका कतर के मुकाबले में सऊदी अरब का साथ देगा, लेकिन कतर के साथ भी अमेरिका ने ताल्लुकात ना सिर्फ कायम रखे बल्कि और बेहतर कर लिए। और आज ये वक्त आ गया है कि जो बाइडन ने असलहे की फ़रोख्त रोक दी है सऊदी अरब को। तो अब आप देखिए कि दूसरी तरफ कतर के साथ मामला तो उसी तरह चल रहे हैं। कतर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिका दे रहा है और वही हाल अब कि जी सऊदी अरब पीछे पीछे भाग रहा है अमेरिका के। अब इतना कमज़ोर हो गया कि कतर के साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल करने पड़े, क्योंकि ना तो अमेरिका ने ख़त्म किए ना पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान अपने मफाद में दबाव में नहीं आया और कतर के साथ ताल्लुकात कायम रखे। अब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का नहीं हो रहा और आर्मी चीफ जा रहे हैं कतर में। तो ये आप देख लीजिए कि ये किस कदर ये बात वाज़ेह है कि अब वो जो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा था सऊदी और पाक रिलेशंस में, वो डॉलर्स की वापसी के बाद भी और मकबूजा कश्मीर के मामले के बाद भी जो शाह महमूद कुरैशी ने स्टेटमेंट दी, फिर यहाँ तक भी बातें आई कि जी एक मंसूबा भी है इमरान खान को हटाने का और उसमें एक दोस्त अरब मुल्क भी शामिल है, वो भी चाहता है इमरान खान को हटाया जाए। तो बहुत सी चीज़ें हैं। बहरहाल अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान अपने फैसले बड़े वाज़ेह अंदाज में ले रहा है। ये वाज़ेह इशारा है अब सऊदी अरब को कि भारत के आर्मी चीफ को अगर सऊदी अरब में बुलाया जाता है तो सऊदी अरब क्या इशारे दे रहा है, दुनिया बदल रही है, तो ठीक है, फिर पाकिस्तान भी अपने मफाद में अहम स्ट्रेटेजिक फैसले लेने जा रहा है। तो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नज़र आ रहा है पूरी दुनिया में। अब खबर तो यह है कि रावलपिंडी से ये स्टेटमेंट ISPR ने जारी की है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर कतर में मौजूद हैं, जहां इनकी अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद सानी समेत असली क़यादत से भी मुलाकातें हुई। सब अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई। जब ये सऊदी अरब से ताल्लुकात में जो एक बहुत बड़ा एक धचका आया था,
जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि भाई सऊदी अरब अगर इजलास नहीं बुलाता मकबूजा कश्मीर पर, OIC नहीं बुलाता, तो फिर हम भी इस चीज़ पर सोचेंगे कि हम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से मैं कहूँगा कि इस्लामी ममालिक का एक इजलास बुलाया जाए ताकि हम मकबूजा कश्मीर की बात कर सकें। काफ़ी अर्सा इस चीज़ को गुजर गया। बहरहाल उसके बाद जब बहुत ज़्यादा ये हालात ख़राब हो गए थे सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान, तब भी आर्मी चीफ ने, DGISI ने सऊदी अरब का दौरा किया था और हालात को काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज किया था। हाँ, मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इस दौरे में अमीर कतर से आर्मी चीफ की, अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी से मुलाकात हुई है। इन समेत अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें हुई हैं। तो ये भी बड़ी एक अहम पेशरफ्त है और ये बड़ा अहम पॉइंट है। और साथ आप देखिए कि अब जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर वो चले गए हैं सऊदी अरब बतौर सफ़ीर, राहिल शरीफ वहाँ पर पहले मौजूद हैं। तो पाकिस्तान अब ये दिफाई तौर पर देख लीजिए, सिक्योरिटी के लिहाज देखिए, मिलिट्री डिप्लोमेसी को देखिए, उसमें और ज़्यादा प्रोएक्टिव हो रहा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंचे। आर्मी चीफ ने अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज की पासिंग आउट परेड का मुशाहिदा किया और पास आउट होने वाले कैडेट की तरबियत के मेयार की तारीफ की। अच्छा, ट्रेनिंग में भी पाक फौज कतर की फ़ौज को ट्रेनिंग देने में भी बहुत आगे आगे है। हत्ता कि उनकी पायलट्स की ट्रेनिंग हो, दीगर मिलिट्री ट्रेनिंग हो, उसमें पाकिस्तान चूँकि दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से माना जाता है। अभी ग्लोबल इंडेक्स भी आ गया था, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, उसमें भी पाकिस्तानी फ़ौज वाहिद फ़ौज थी जिसने 5 दर्जे आगे गई, पहली 15 फ़ौजों में, और 10वीं पे आ गई थी। तो आप ये देखिए कि इस लिहाज से तमाम दुनिया के ममालिक ये समझते हैं कि जी पाकिस्तानी फ़ौज से ट्रेनिंग लेना बहुत बड़ी बात है और बड़ा ज़बरदस्त ये यानी ट्रेनिंग होती है, इसलिए भी ये बड़ी अहम चीज़ है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी समेत अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों के दौरान इलाकाई जियो पोलिटिकल सूरत हाल पर भी बात हुई। अब देखिए, इलाकाई और जियो पोलिटिकल सूरत हाल कतर की ये है कि उसके तमाम रास्ते बंद किए गए थे सऊदी और उनके इत्तेहादियों की तरफ से। उनकी कतर एयरलाइन का बायकॉट किया गया था, उनको अपनी एयर स्पेस नहीं दी जा रही थी, वो केस भी कतर ने जीता था। अब आगे रोज़गार के मौके का भी मैं आपको बता दूं कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप होना है। उसके लिए पहले भी पाकिस्तानियों के हवाले से बड़े अच्छे इक़दाम किए गए हैं। कतर में और ज़्यादा हुनरमंद पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसके साथ साथ अब जाहिर है कि कश्मीर का मामला, अगर जियो पोलिटिकल की सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान के लिए कश्मीर का मामला भी है। अब ISPR के मुताबिक कतरी क़यादत की तरफ से बाहमी स्ट्रेटजिक नौइयत के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया। मुलाकातों में मुसल्लह अफ़वाज के माबैन दिफाई ताउन और ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार और इसके साथ साथ दोनों जानिब से बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने की अहमियत पर जोर दिया गया। अब ये चीज़ें वाज़ेह कर रही हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब को ये साफ बता रहा है कि अगर आपने उस तरह से ताल्लुकात अब नहीं चलाने तो हमें भी ज़रूरत नहीं है। हम भी अपने मुल्क की मफाद में बहुत से पाकिस्तान के पास ऑप्शंस मौजूद हैं और पाकिस्तान उस तरफ देख रहा है। तो अब ये स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कतर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कतर के पास भी देखिए गैस के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, तवानाई के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं और पहले ही कतर से पाकिस्तान को गैस सप्लाई हो रही है और भी मालिक इसमें साथ आ रहे हैं। आगे CPEC है और बड़ी इन्वेस्टमेंट का कतर की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है। सऊदी अरब ने तो कहा था कि इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उसमें अभी बहुत वाज़ेह बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन लगता है कि उससे पहले पहले कतर CPEC में बड़े वाज़ेह तरीके से शामिल हो जाएगा। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि वो भी चीज़, वो वीडियो भी मैंने बनाई थी और वो बात बड़ी ज़्यादा फिर बाद में हाईलाइट भी हुई कि जनाब कतर के पास राफेल तैयारे भी हैं। वही राफेल तैयारे जो भारत ने फ्रांस से ख़रीदे हैं, वो राफेल तैयारे कतर के पास हैं और पाकिस्तान के कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं और उनके पायलट्स को ट्रेनिंग देने में भी पाकिस्तानी पायलट्स का हाथ है। तो बाकी तफसील तो आप खुद समझ गए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।